बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दोस्त मुफ्ती कवि वो ख़वातीन की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं और वो जहाँ भी जाएं, ख़वातीन की शादी ब्याह की तकरीबात हों या सियासी जलसा जुलूस हो, ख़वातीन उनके गिरद मंडलाती रहती हैं, उनके साथ सेल्फियाँ लेने की शौकीन हैं। और आपको ये भी याद होगा कि कंदील बलोच मरहूम जो है वो भी जनाब मुफ्ती कवि साहब की बड़ी गहरी दोस्त थीं और कवि साहब ने उनके कत्ल पे गहरे अफसोस का इजहार भी किया था। लेकिन आजकल कवि साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में ज़्यादा पाए जाते हैं। हाल ही में उनके साथ एक नाज़ेबा और इंतहाई बेहुदा वाक़या पेश आया जिसमें ख़ातून ने उनको अपने घर पे बुलाया था और फिर बाद में उनको एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है। और बताया जा रहा है कि इस खातून ने ख़ुद जनाब मुफ्ती कवि साहब को ये दावत दी थी और ये वक़ुआ जो है वो हुआ था कराची में। यहाँ इस्लामाबाद से उनको बाई एयर बुलाया गया और वहाँ पे अपने घर बुला के या दफ्तर में बुला के उनके ऊपर ये हमला किया गया। और CCTV फुटेज में देखा गया है कि मुफ्ती कवि साहब बिल्कुल पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं, वो TV चलाने के लिए रिमोट की कोशिश कर रहे हैं और ख़ातून ने अचानक आके उनके ऊपर हमला किया, उनको थप्पड़ जड़ दिया है और ये CCTV फुटेज सामने आई है। इस हवाले से मुफ्ती कवि साहब ने हमारे प्रोग्राम में इजहार ख्याल भी किया था, वो भी ज़रा सुन लें उन्होंने क्या फरमाया था। मेरे ऊपर किस कदर नाकाम साजिश हूँ। रात को 1:37 पे मैं सोया हुआ हूँ सरीना होटल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं कह रहा हूँ जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने कहा तो मुखलिस मेरा ताल्लुक वाला है। सामने देखो तो हरीम शाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुफ्ती अब्दुल कवी के पास एक ऐशा नामी बच्ची जो राब्ता करती है और फोन के ऊपर मसाइल पूछती है, उसी के नंबर से मैं उसके शमूलियत करके अपनी कार में बैठा हूँ, मुरीदीन मेरे साथ है। उसके अंदर दोपहर का वक्त है, नजर भी नहीं आ रहा कि स्क्रीन पे कौन है। ऐसी गुफ्तगू। मैंने कहा अपनी तस्वीर तो दिखाओ। यानी मुझे हैरानी हो रही है कि आप मोहतरम मुझसे रब्ता करें और फौरन खुदा न खास्ता ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दे। मैं तो पहले हैरान हो जाऊंगा कि जनाब ये वही भाई साहब है जिन्होंने अभी 2 मिनट पहले मेरी तारीफ की है। तो यानी ये होचे हट कंडे। फिर मैं जनाब वुजू करने के लिए जाता हूँ, एक मोहतरमा मरहूमा शहीद वो भी जाए टोपी पहन के मेरी बैठ जाती है। क्या मुफ्ती अब्दुल कवी को इन हवालों से बदनाम किया जाएगा? तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि मुफ्ती कवि साहब ने ये खुद कहा था कि रात 1 बजे हरीम शाह ने उनको कॉल की थी और फिर उनका दरवाज़ा खटखटाया, फिर उनके ऊपर जो यानी जो भी उसकी नीयत थी वो उन्होंने खुद इजहार ख्याल किया। लेकिन एक आलिम दीन, एक ब्रॉड माइंडेड आलिम दीन, उनके ऊपर ये हमला हो जाना, उनके साथ नाज़ेबा सलूक किया जाना किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अल्लाह ताला जनाब मुफ्ती कवि साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे वो दोस्त हैं, रिस्क वो बहुत लेते हैं क्योंकि तकरीबात में जाने का उनको भी बहुत शौक़ है और ये जो वाक़या हुआ है इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।